एक बार फिर आपको कॉस्मोस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम जो है प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल या बोलेंगे हल। जितने भी समीकरण दिए हुए हैं ये सभी समीकरण का हम हल ज्ञात करेंगे, मतलब मूल ज्ञात करेंगे। यानी इसमें से हम x का मान जो है बारी बारी से निकाल के आपको दिखाएंगे। आइए आप कोशिश कीजिए समझने का। गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 चैप्टर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। x² - 3x - 10 = 0 है। इसको तोड़ने के लिए एक सीधा सा जो है नियम है। फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 × x², 10x² हो गया। इसमें हम इस जो है 10x² में जो 10 है कांस्टेंट टर्म है, उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 10 का गुणनखंड जो है 2 और 5 होगा। ये चूँकि ये जो सिंपल है इसलिए 2 का गुणनखंड में टूट गया। ये दोनों को हम इस तरह से सजा के रखते हैं कि बीच वाला टर्म में मिले, और इसका मल्टीप्लाई जो है ना फर्स्ट और लास्ट का जो है ये होगा। तो जब इसका हम गुणनखंड किए तो ये तो खुद मिलेगा ही। देखिए तोड़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 5x + 2x, इसमें से हम घटाएंगे 5x में से 2x, -5x है + 2x है तो -3x बचेगा। और जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी जो है 10 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये x² के बराबर है। अब यहाँ से हम दो का समूह बना लेते हैं। ये दोनों में से जो कॉमन होता है उसको हम बाहर खींचते हैं, इस दोनों में से और इस दोनों में से। ये दोनों में कॉमन केवल x दिख रहा है ना। x लेंगे, यहाँ x² है तो एक x बच जाएगा और यहाँ से 5 बचेगा। यहाँ से क्या हो गया, इस दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। ये 10 के जो है ना फैक्टर में देखिए यहाँ पे 2 और 5 है तो 2 और 5 इसमें भी है। 2 को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से x और यहाँ से -5 बचेगा। इस तरह से देखिए अब ये दोनों एक अलग अलग पेयर बन गया। ये दोनों में जो है ना x-5 और x-5 जो है कॉमन है, इसको हम बाहर कर लेंगे तो ये और ये केवल यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से जो है x-5 और x + 2 = 0 आ गया। यहाँ से हम हल निकालते हैं। ये दोनों जो है नंबर को हम बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं कि ये दोनों को बारी बारी 0 किए, क्योंकि ये दोनों टर्म में से कोई एक टर्म, मान लीजिए x-5 है, x + 2 है। अगर यहाँ 5 सपोज डेट है और बराबर में हमको 0 लाना है, जब तक इसको हम 0 नहीं लेंगे तब तक ये 0 नहीं होगा। यही कंडीशन इसके लिए भी होगा कि विधि मान लीजिए ये भी कुछ संख्या ऐसा हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, तो इसको हमको 0 लेना है। इसलिए दोनों को बारी बारी से हम 0 लेते हैं। और यहाँ से x का मान जब निकालते हैं 5 को उधर भेज के बराबर की दूसरी तरफ, तो ये 5, यहाँ से x का होगा x- जो है -2 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो मूल्य हो गया 5 और -2 हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो इसी के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है 2x² + x - 6। 2 क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ से भी वही काम करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई। 6 2 जा हो जाएगा 12 x²। जब 12 का हम फैक्टर तोड़ेंगे 2 और 3, 6 2 जा 6,
3 टू जा 6 हुआ और ये 6 टू जा 12। अब इसको जो है ना हम इस तरह से सजाएंगे कि बीच में ये प्लस x आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई एक साथ लेते हैं, 2 टू जा 4 को, और 3 को अलग लेते हैं। और जब 3 में से ये 2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1। यही चीज़ यहाँ पे लिया जाएगा। ये 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4x में से जो है 3x घटाएंगे, ये x बचेगा। ये दोनों का मल्टीप्लाएंगे, 3 टू जा जो है 3 4 जा जो है 12 भी हो जाएगा, और x का स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ से जो है हम कॉमन लेंगे तो 2 और x आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, x यहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ से एक x केवल बचेगा, और यहाँ से 2। ये दोनों में देखिए -3 है, और यहाँ से हो जाएगा 3 जब बाहर तो x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ये 3 2 का फैक्टर इसमें होता है, 3 बाहर लिए 2 बच गया। और ये भी ध्यान देना है कि ये बीच वाला जो टर्म है ना, हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम आएगा। अब ये दोनों टर्म को हम बाहर निकालेंगे जिस तरह से हम इसमें निकाले थे, तो x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक उसी तरह से दोनों को हम फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x का मान -2, और यहाँ 2x इक्वल टू सबसे पहले जो है 3 हो जाएगा, x का मान जो होगा 3/2, यानी इसका मूल्य क्या हो जाएगा, -2 और 3/2। इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, ये आपको है √2x² प्लस 7x है प्लस 5√2, तो √2x² 7x प्लस 5√2 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2x² है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 का, तो √2 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10x²। जब इसका फैक्टर करेंगे 2 और 5 में ही टूटेगा। और देखिए यहाँ लाना क्या है हमको, 7x। 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, 7। तो √2x² हो जाएगा आपको 5x प्लस 2x, और यहाँ 5√2 है इक्वल टू 0। इस तरह से और आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन x, तो √2x, और ये यहाँ से 5, इस दोनों में कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है। तो एक बात आप लोग पीछे पढ़े हैं 9th में कि √2 का स्क्वायर करें 2 के बराबर होता है। सब मतलब कहने क्या हुआ, 2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। ये 4 4 हो जाता है, ये √2 4, और 4 का ये जो है ना स्क्वायर रूट हो जाता है 2, यानी √2 यानी इसमें √2 जो है लिखा हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, √2 को जो है ना बाहर ले लेंगे कॉमन, तो x बचेगा, √2 भी बचेगा, और यहाँ से 5 इक्वल टू 0। और दोनों का ब्रैकेट देखिए सेम है, √2x प्लस 5 है ब्रैकेट में, और ये बाहर x प्लस √2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से हल करेंगे दोनों को 0 के बराबर इस तरह से, तो √2x हो गया इक्वल टू -5, x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2, और यहाँ से x इक्वल टू -√2। इस तरह से इसका मूल्य क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा -5/√2, और एक हो जाएगा -√2। इस तरह तीसरा क्वेश्चन बन गया। इसमें 2 क्वेश्चन और है, ये दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से 2x² माइनस x
चौथा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको हमको फैक्टर करके गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, एलसीएम ले लेंगे। तो 8 16x² माइनस 8x और यहाँ 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 16x² माइनस 8x तिरछा तिरछी गुना 0 से 8 में होगा तो ये 0। अब यहाँ से ये दोनों को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16x² आ जाएगा। इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब इसको सजाना है तो हम दो का जो है ना समूह ले लेते हैं। ये 4 4 दोनों को यदि माइनस में ले तो -8 आ जाएगा। हाँ सही है, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x को बाहर लेंगे, इसमें है और इसमें भी 4 फैक्टर में कॉमन है। 4x यहाँ से बचेगा, यहाँ से -1, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन, 1 सभी में कॉमन होता है। तो यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी x नहीं होगा, x तो बाहर ले लिए थे। 4x माइनस 1, यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से दोनों को हम जो है 0 के बराबर करेंगे तो 4x इक्वल टू पहले हो जाएगा 1, फिर x का मान 1/4, यहाँ से भी वही बात होगी। ये तो इस तरह से इसका मूल्य क्या हो जाएगा 1/4 1/4, दोनों जो है ना मूल्य क्या होगा बराबर होगा। इस तरह से हम 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देख लीजिए अच्छे से, ये है 5वां क्वेश्चन। 10x² माइनस 20x प्लस 1 है, सॉरी 100 था, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसका हल करते हैं। इसमें भी वही हम काम करेंगे, ये दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये 10 100x और जब इसके जो है हम कांस्टेंट टर्म का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 5 और 5 आएगा। 5 5 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, ठीक है। अब इसको बिठाइए तो हम ऐसा करते हैं ना 2 और 5 का जोड़ लेते हैं। 5 दूनी ये 10, ये 5 दूनी 10 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपको 20। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर में ये 0। यहाँ से 10x बाहर लेंगे तो 10x बचेगा, -1 टोटली जो है बाहर ले लिए। यहाँ से कोई कॉमन हो तो -1, तो ये 10x माइनस 1 दोनों का जो है ना ब्रैकेट सेम आएगा, 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से जो है दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 10x पहले बराबर में 1, x बराबर में 1 बटा जो है 10, यहाँ से 10x बराबर 1 होगा, x बराबर में 1 बटा 10 होगा। इसका मूल्य क्या हो गया 1 बटा 10, 1 बटा 10। ये हमने गुणनखंड विधि से इन सभी को हल किया। इनको बनाने का एक और तरीका भी है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी दोनों क्वेश्चन बनाए, ये और ये दोनों इस टाइप से बन सकते हैं जो अभी बना रहे हैं। तो 100x² है माइनस 20x है प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको एक फार्मूला लगाना है।
कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस साइड में कोशिश करेंगे इसे बैठाने का। देखिए हम कोशिश करते हैं, ये 100 है तो 10x का स्क्वायर, ये b को हम लास्ट में ले लेते हैं, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे क्या है 1, यहाँ सिंपली जो है माइनस, ये माइनस के टर्म में जाएंगे, ये हो जाएगा 2ab, a का मान तो यहाँ से 10 लेना है, b का मान जो है 1, 10x, यहाँ से 10x स्क्वायर यानी ये a का मान लीजिए अगर बराबर में 0 है, माना 10x बराबर में a और 1 बराबर में b, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0, स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 टाइम, इक्वल टू 0 है। ये जस्ट देखिए इसी तरह का वैल्यू जो है ना इसमें मिल गया यहाँ पे, और जिस तरह से इसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, उसी तरह से x इक्वल का यहाँ का मान हो जाएगा कितना 1/10, यहाँ से भी x का मान 1/10, यानी मूल इसका क्या हो जाएगा दोनों 1/10 और 1/10। तो इस तरह से 4.2 चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 2। यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन के लिए बुक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना बार बार जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम का वीडियो बन रहा है इसमें, इसलिए क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर देखिए, करा उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल करें। हल करने के लिए जो है आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। उदाहरण 1 क्या है, तो ये जब बुक आप पलटिएगा तो इसमें आपको उदाहरण ये देखिए, ये 5 है, उदाहरण जो है 1 लेना है। उदाहरण देखिए यहाँ पे है ये 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करिए। क्वेश्चन को जो है उदाहरण में बनाया गया है, इसके द्वारा जो समीकरण मिला है उसको हल करना है। इसके द्वारा समीकरण देखिए यहाँ से मिला क्या है, 1 मिला है ये, और 1 जो है मिला है नीचे। दूसरा के लिए क्वेश्चन उदाहरण ये दोनों को हल करने के लिए बोल रहा है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को उतार के हल करते हैं। क्वेश्चन है उदाहरण के लिए x² माइनस 45x और ये प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें ये पहला था उदाहरण में। दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आइए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसको x² माइनस 45x प्लस 324, आइए समझते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए, जो पीछे का नियम पढ़े हम उसी से चलते। ये दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। 3 2 और 4। सबसे पहले ये 2 से लगेगा, 1 6 2 8 1 3 23 3 9 3 3। हमको देखिए यहाँ पे क्या लाना है, 45। इसको जो है ना, ये इसका जो है 3 2 4 का जब हम गुणनखंड किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम जो है 3 और 2 टाइम 2 आया। इन्हीं को जो है ना हम सजाएंगे। देखते हैं सजा करके क्या होता है। ये 2 दूनी 4, 23 12 12 23 36 36 और ये 9, ये 36 और 9 होता है 45। शायद छूट गया। यहाँ पे हम जो है x² माइनस 36x माइनस 9x और ये 324 जो दिया है, समझे कैसे होगा ये। यहाँ से हमने ये बारी बारी से पेयर करके खुद से देखा, जब यहाँ तक पहुँचा तो लगा कि हमें 36 मिल गई। जब 9 जब ये दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 45 मिल जाएगी। 36 9 45 होती है, इसलिए हमने ऐसे तोड़ा। वैसा गुणनखंड करेंगे तो 2 2 का पेयर बना के यहाँ से x लेंगे, x माइनस 6, और इस दोनों में 9 होगी बाहर। तो हमने बोला था कि ये अंदर वाला जो है सेम आता है। ऐसे आप क्या कीजिएगा, 9 से इसमें भाग देंगे, जैसे x आया इसमें भी भाग देंगे तो आपको 36 आएगी। ये दोनों का जो है ना ब्रैकेट सबसे पहले बाहर कर लेंगे, और जो बचा है उसको एक अलग ब्रैकेट में। ठीक उसी प्रकार दोनों को हम 0 के बराबर यहाँ से x का मान 9 हो जाएगा। इस तरह से इसका मूल्य क्या आ गया, हल में आ गया 36 1 9। चलिए इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। x² माइनस 55x 750 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए वही काम, ये दोनों का मल्टीप्लाई 750x², इसका फैक्टर 3 7 5 3 से 1 2 5 5 से 2 5 5 से 5 लाना है हमको कितना, 55। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम अच्छे से लिख लेते हैं, फैक्टर को मल्टीप्लाई में। इसका पेयर बनाते हैं तो क्या होगा, 5 5 5 3 15 30 और यहाँ से 25 आ गया ये भी। ये दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 7500 ये कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से इसको हम आगे हल करेंगे। देख लीजिए 30 और 25 55 होता है, और हमने इसी फैक्टर से जो है ना ये पेयर ऐसा बनाया है संयोग करके। ये दोनों से अब अलग अलग कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, यहाँ से 25 आ जाएगी, x माइनस हो जाएगी 7 5 तो सॉरी 30, ये देखिए 25 दिया 75 हो जाएगा, x माइनस 30, यहाँ से x माइनस 25, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x इक्वल टू जो है 30, x इक्वल टू 25।
इसका मूल्य क्या हो गया 30 और ये 25। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है इसके लिए हम बुक का सहारा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पाँचवा छठा, ये तीनों जो प्रश्न हैं, चारों जो प्रश्न हैं, ये चारों प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम आ गए। इन वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। दो संख्या ज्ञात करनी है, दो संख्या जिसका योगफल क्या कहता है, जिसका योगफल कहता है 27 और गुणनफल कहता है 182। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना जो है पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 27 घटाव x। ये बात को समझने वाली है, क्योंकि दोनों संख्याओं का जोड़ जब 27 कर रहा है, अगर मान लीजिए किसी के पास 50 रुपया है, एक को 20 दे दिए, दूसरे को 30 देंगे, तो क्या किए 50 में से 20 को घटा दिए, ये 30 आई। उसी तरह से दो संख्याओं का जोड़ यदि 27 है, एक हमने x मान लिया है, तो दूसरा 27 माइनस x होगा। अब प्रश्न से कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि और गुणनफल 182, तो इसका गुना जो है क्या हो जाएगा 182। अब इस संख्या जो है, जो भी ये बनेगा इक्वेशन द्विघात का बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनेगा, इसको हल करके हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई है 27x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 182 एक तरफ ले जाएंगे। देखिए माइनस से इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको भी ले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 27x, और ये तो इधर है ही, इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने किया क्या है, इसमें इधर से दूसरी तरफ ले गए हैं, लेकिन लिखे हैं सारे वैल्यू को हमने इसी साइड में। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसी तरह से गुणनखंड करने का जो विधि है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। आइए तोड़ते हैं। 182 का 2 से हो जाएगा 9, 1 7 से हो जाएगा 13 7 91। यहाँ से देखिए पेयर आराम से बन गया, 7 दूनी 14, ये 13, 14 13 होता है 27, ये 13x 14x, ये क्या हो जाएगा 182 बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 13, 14 कॉमन, x माइनस यहाँ भी 13, आप भाग दीजिएगा, ये 13 आएगी। यहाँ से x माइनस 13, x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से x का मान 1 में से 13 और 1 में से 14। चलिए अब हम गौर करते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं कि 13 है, तो दूसरी संख्या आप रूपी जो है ये 14 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमें जो बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का जो है जोड़ 27 होनी चाहिए, तो 13 और 14 दोनों को जोड़ते हैं 27 आती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
देखिए 4 क्या कहता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले चैप्टर में एक मिला था हमें, 2 लगातार या क्रमागत या ये सेम होता है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना, वहाँ पे हमने बताया था कि धनात्मक जो पूर्णांक होता है तो पॉजिटिव नंबर लेना होता है, अगर निगेटिव नंबर आता है उसको छोड़ देते हैं। देखिए इसमें क्या आता है, 2 पूर्णांक लेनी है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, क्योंकि हर एक पूर्णांक में जो है ना 2 का अंतर होता है। पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4 पूर्णांक संख्या, या तो माइनस में जाएंगे तो -1, -2, -3 सभी के बीच में जो 1 का अंतर होता है, इसलिए हमने 1 बढ़ाया। अब प्रश्न से यहाँ क्या कह रहा था कि इनके जो है ना वर्ग का जो योगफल है वो आपको 365, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को, जिनके वर्गों का योग 365, तो 365 है, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जैसे 4.1 में हम हल किए थे शुरुआत में, तो ये एक्स स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, प्लस 2x प्लस 1, इसको भी इसी साइड में लेके चले आते हैं क्योंकि उस तरफ इक्वेशन बनाकर 0 रखेंगे, हल करने में थोड़ा आसानी होगी। ये 2x, ये जो है ना माइनस में है और ये प्लस में तो घट जाएगी, 364 इक्वल टू 0। हमें ऐसा लग रहा है कि ये 2 है, 2 है, इसमें भी 2 कॉमन बाहर कर ले तो अच्छी रहेगी। एक्स स्क्वायर एक्स 1 8 2, यहाँ से 0, इस 2 को हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 2, यहाँ जो 0 में जो है 2 से डिवाइड हो गई, तो एक्चुअली बनेगा क्या, इक्वल टू 0। अभी हम थोड़ा देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन में तोड़े थे, तो इसी तरह का तोड़े थे क्या, यदि हम यहाँ 14x माइनस 13x ले लें तो 182 आता है, क्योंकि 182 का जो है हम लोग गुणनखंड यहाँ किए थे, तो ये 14 और 13, हमको ये प्लस में चाहिए, इसलिए 14 का जो चिन्ह पॉजिटिव ले लिए। अब यहाँ से फैक्टर तोड़ेंगे, ये x लेंगे x प्लस 14 माइनस 13 लेंगे तो x प्लस 14, दोनों का ब्रैकेट सेम आता है। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 14 अलग, x माइनस 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से x का मान -14, x का मान ये 13। अब इसमें 2 हल आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन इसमें पूछ रहा था कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक का मतलब क्या, पॉजिटिव, तो ये तो मान जो है संभव नहीं है, इसलिए इसको लिख देंगे संभव नहीं है, संभव मान नहीं है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा क्या, 13, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे क्योंकि 1 का अंतर होता है। यह 13 और 14 आपका 2 धनात्मक संख्या हुई, ठीक है। आइए उसके बाद हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। क्या है? कराए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज आपको लेनी है जिसमें कर्ण जो है ना आपको फिक्स कर रहा है 13 का, और क्या बोल रहा है ना कि आधार और ऊंचाई दोनों के बीच में 7 का अंतर है। यदि इसको हम आधार x मान लें तो ये हो जाएगा x प्लस 7, 7 का अंतर है, 7 जोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसको हम हल करते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, माना समकोण त्रिभुज का एक छोटी जो है भुजा कितना है, x है, तो त्रिभुज का दूसरी छोटी भुजा हो जाएगा x प्लस 7। अब जो है इसमें हम एक नियम का प्रयोग करेंगे। वो क्या? पाइथागोरस प्रमेय का। क्या कहता है? ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के बराबर। कर्ण का जो स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है छोटी जो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के जो है ना बराबर होता है। तो इस तरह से बैठाइए, 13 यहाँ हो जाएगी, यहाँ x मान लीजिए, छोटी भुजा या बड़ी भुजा दोनों को चल सकता है, और यहाँ से ये x प्लस 7। ठीक है, हल करते हैं। 169, यहाँ से x स्क्वायर 14x, ये 49, एक साइड में लाएंगे तो x यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर 14 है x, ये पहले से 49 है और ये 169 आ जाएगा। ये इस तरह से उस तरफ ला गए हैं इसलिए माइनस में चला गया, और 0 जो इस तरफ होगा लेकिन हम इस साइड में लिख दिए थोड़ा सजाने के क्रम में। देखिए अच्छे से, कभी कभी नीचे चली जाती है तो क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हम लोग इसको घटा लेते हैं पहले। ये हो जाएगी 0 2 1, ये माइनस में, इसमें भी लग रहा है कि 2 जो है ना कॉमन होगी। उसी तरह से 2 को जो है हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये 60x है तो 60x को तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 में से 5 घट जाएगा। अब आप जो है ना ये ऐसा सोचिए कि जल्दीबाजी में टूटे, क्योंकि जो है हमको 7 चाहिए तो 12 में 7 घटाएंगे, 12 में 5 घटाएंगे 7 आएगी, गुना करेंगे तो 60 भी आ जाएगी। माइनस और प्लस देखिए माइनस भी हो जाएगी, थोड़ा अब शॉर्ट करना पड़ेगा। समझ गए हैं तो यहाँ से x लेंगे तो x प्लस जो है 12 माइनस 5 लेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 5 x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू यहाँ से माइनस 12। अब देखिए किसी भी जो है दूरी या तो लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, एक जो है ना पॉजिटिव मान एक नेगेटिव मान है, तो ये नेगेटिव मान जो है ना
संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि मैंने 12.5 किलोमीटर चला है, इसका मतलब कुछ उल्टा हो जाता है। इसलिए x का जो मान है 5 प्रॉपरली सही है। तो इस तरह से पहली जो है छोटी भुजा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। दूसरी निकालनी है तो ये हमने x प्लस जो है ना 5x प्लस 7 था, तो 5 और जोड़ 7 हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। तो 3 भुजाओं को हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज के। तीन भुजा क्या, एक 13 का, 12 का और एक 5 का। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन आपका था 5 नंबर। हम लोग आते हैं छठा क्वेश्चन नंबर, जो ये एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा इसका जो है लिटरेचर वर्ड बड़ी है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, कुटीर का मतलब होता है छोटा, एक छोटा सा कोई उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए में 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। इसमें लागत है और बर्तनों की संख्या है। ठीक है, प्रत्येक नग की मतलब एक मिट्टी जो बर्तन है उसकी जो है लागत क्या हुआ, और ये दोनों में से कोई एक हम मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम मान लेते हैं, माना उस दिन उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। ठीक है, बर्तन की संख्या और एक नग की जो है ना लागत ज्ञात करना था। लेकिन इसमें एक जो है ना आपको संबंध क्या बता रहा था कि एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो एक का मतलब निर्माण लागत जो थी एक नग का, वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बर्तन की संख्या कितना है x, इसके दुगने से क्या है 3 अधिक। ये क्या है, प्रत्येक जो है नग की लागत। ठीक है, अब करा उस दिन उसको जो है कुल मिलाकर क्या हुआ, यदि उस दिन कुल जो है निर्माण लागत 90 रुपये की थी, मतलब जब टोटल बर्तन और पैसे को जो है मिलाया गया तो प्रश्न से उसके मिले क्या कि ये बर्तनों की संख्या और रेट एक का ये 90 के बराबर थी। ऐसे भी हम लोग इसमें जानते हैं, यदि मान लीजिए होता है ऐसा छोटा क्वेश्चन में समझते हैं कि एक जो है सेब का मूल्य 5 रुपया है, यदि 50 रुपये का सेब लिए थे तो कितना जो है हम लोग को सेब मिला था। तो ये क्या करते हैं ना, ये 5 से हम इसमें भाग देंगे यानी 10 आ जाता है, और यही 5 गुने जो 10 करते हैं 50 के बराबर होती है। तो ये हमको ये पैसे का लेना था, ये जो है संख्या थी एक नग का, ये कुल संख्या थी, एक नग का कीमत, एक सेब का कीमत 5, ये 5 मान के चलिए संख्या कुल। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं, इस तरफ लेकर आएंगे। जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 180
माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। जब तोड़ेंगे 2 2 3 3 5, सॉरी इधर जो है दिख नहीं रहा है, 5 5 3 15 3 45 2 90 दूनी 180। हमको लाना बीच में कितना है 3, 3 का गैपिंग करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 3 15 हो गया। ये 12x सॉरी प्लस, तो ये 15x को पहले लेना पड़ेगा, 12x को बाद में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस लानी है हमको, तो बड़ा जो है चिन्ह हमको प्लस का लेना पड़ेगा तभी तो घटेगा। तो ये 3 प्लस में बचेगा। जब यहाँ जो है हम कॉमन करेंगे तो x, ये 2x 15, यहाँ से हम लेंगे क्या कॉमन, तो 4 नहीं 3 होगा, सॉरी 3 कैसे होगा, 90 है और ये है 2 तो होगी ही, 3 होगी, 6 हो जाएगी, सॉरी 6, तो 6 होगा यहाँ। तो ये 6 दूनी 12, ये 15 6 90, माइनस ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा 0। यहाँ से क्या मिला 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से जो है दोनों को 0 के बराबर करेंगे, ये हम और देना नहीं भूलेंगे। 2x प्लस 15 0 के बराबर हुआ, x माइनस 6 जो है, यहाँ से जो है पहले सबसे 2x माइनस 15, x का मान माइनस 15/2, यहाँ से x का बराबर मान कितना आया 6। अब यहाँ एक माइनस में भी और फ्रैक्शन में भी आया, तो माइनस तो यदि हम बर्तनों की संख्या बनाए थे उस दिन तो कुछ न कुछ तो बर्तन बना होगा, माइनस में तो बर्तन नहीं बना होगा। बर्तन की संख्या माइनस में कहाँ से हो जाएगी, या फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, 7.5 बर्तन कैसे बनेगा। इसलिए ये संभव मान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6। इसी तरह से हम एक नग का लागत भी निकाल लेंगे। एक नग की लागत क्या है, तो यहाँ से देखिए ये कितना है 2x प्लस 3, x का मान इसमें हम रख देंगे, तो 2 × 6 प्लस 3, ये 12 प्लस 3 कितने का 15 का, 15 रुपया। अब कुल जो है ना नग, ये जो है ना बर्तनों की संख्या 6 हुई और ये 15 कुल जो है रुपये एक नग की लागत हुई। इस तरह से जो है आपका चैप्टर जो है 4.2 द्विघात समीकरण खत्म होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।